आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। और ये सारे प्रश्न दोस्तों जो है विगत वर्षों की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो को मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों, आलार कलाम कौन थे? दोस्तों, महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। और आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। और आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, जो अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अगला, चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध काल की शिक्षा का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है 425 ईसा पूर्व में की गई थी। नेक्स्ट, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों, परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृषणी सात्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। और ये मूलतः मथुरा के निवासी थे। छंदोग्ध उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, कृष्ण। अगला है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। तो ये संपूर्ण भारत में लागू है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी, 1986 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? दोस्तों, होयसल वंश की राजधानी दौर समुद्रम थी। तो ये बिल्कुल सही दोस्तों है। काकती वंश की राजधानी वारंगल थी। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। और पांड्य वंश की राजधानी कोरकई थी। जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। होयसल जो है होयसल की राजधानी दौर समुद्रम थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी है, होयसल दौर समुद्रम। अगला, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? दोस्तों, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में चिनकिलिच खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, चिनकिलिच खां। अगला, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख वक्स के नाम से जाना जाता था? दोस्तों, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख वक्स यानी कि लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा जाने लगा। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? दोस्तों, अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अब्दुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में दिया है, जिसमें दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, जगन महस, खेमकर्ण, शामल और हरविंद राय आदि थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए है, अकबर। अगला, 1733 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन थे? दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी है, जोधपुर के सवाई जयसिंह के द्वारा। अगला, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? दोस्तों, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी लूनी है, जो अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और ये 320 किलोमीटर लंबी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, लूनी। अगला, जादू घोड़ा का संबंध किससे है? दोस्तों, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में तथा टाटा नगर के समीप जादूगोड़ा में स्थित। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी, यूरेनियम की खनन से। जादूगोड़ा का संबंध जो है यूरेनियम के खनन से संबंधित है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील तथा दूसरी गोंड है। और भील जनजाति राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र में निवास करती है। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी, भील। अगला है, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों, ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल के निचले भाग में
गैस का एक आवरण परत है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी समताप मंडल में। अगला दोस्तों, पानीपत के तीसरे युद्ध में इनमें से किसने मराठों को हराया था? दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली अफगानों के बीच हुआ था और मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था और इस युद्ध में मराठी बुरी तरह से पराजित हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा राइट आंसर है ऑप्शन ए अफगानों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, पूना समझौते 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही और अब वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे थे। इस प्रकार अखिल भारत अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया और घनश्याम दास बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? दोस्तों, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया और जिसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई और इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी है फजलुल हक। अगला अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था, उसका नाम क्या था? दोस्तों, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी की जीवनीकार उनके साथ थे। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए लुई फिशर। अगला निम्न में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? दोस्तों, पाक जल डमरू मध्य पाल्क स्टेट भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है और ये बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। तो यहाँ राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है भारत और श्रीलंका के मध्य। अगला निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट की दोस्तों अगर बात की जाए तो नेहरू रिपोर्ट दोस्तों जो है ये 1928 में जारी की गई थी। अगस्त प्रस्ताव की दोस्तों बात करें तो ये 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन की दोस्तों बात करें तो क्रिप्स मिशन दोस्तों जो है ये वर्ष 1942 में आया था। और बेबल योजना की दोस्तों बात करें तो बेबल योजना दोस्तों जो है ये 1945 में आई थी। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो सही कालक्रम दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन बी दोस्तों है। अगला है 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? दोस्तों, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा और अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे को समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर वो ऑप्शन ए है गोवा। अगला है स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? दोस्तों, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का प्रतिपादन 6 अप्रैल 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में पास किया गया था। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी दोस्तों है 1948 में है। अगला भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः एक अंग था। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवानालैंड का एक भाग था और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकी, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसी के भाग थे। और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन डी गोंडवानालैंड। अगला भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, भारत विभाजन के समय जेवी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 23 नवंबर 1940 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था और इस कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया था। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्थित शिपकी लायक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है जो भारत
चीन सीमा के पास अवस्थित है और भारत में सतलज नदी इसी तरह के सारे प्रवेश करती है। तो सिपकीला। अगला, भारतीय टकसाल कहाँ स्थापित नहीं की गई है? दोस्तों, भारत में सिक्कों का उत्पादन में चांदी की परख तथा तमगों के उत्पादन के लिए मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद तथा नोएडा में टकसालें स्थापित की गई। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन ए, लखनऊ नहीं है, बाकी नोएडा, हैदराबाद, मुंबई में टकसालें स्थापित की गई हैं। अगला दोस्तों, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। दोस्तों, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क विश्व का एकमात्र प्लावी फ्लोटिंग राष्ट्रीय पार्क है और ये उद्यान लोकटक झील का अभिन्न हिस्सा है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। अगला है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट है, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? दोस्तों, भारतीय जूट के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी बांग्लादेश है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? दोस्तों, आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहते हैं। और क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए हैं। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है और इस प्रकार निहारिका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, निहारिका। अगला दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत का उदाहरण है और ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित पर्वत है। इसे मोड़दार पर्वत भी कहते हैं और इसके अन्य उदाहरणों में आल्पस, यूराल, रॉकी, एंडीज तथा एटलस पर्वत हैं। तो ऑप्शन डी दोस्तों, बलित पर्वत। और लास्ट में दोस्तों, एक कोंकण रेलवे जोड़ती है। दोस्तों, कोंकण रेलवे कोंकण तट के सारे महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है और कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन बी, रोहा टू मंगलोर। तो दोस्तों, ये थे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।